क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज आखिर कैसे डूबा? टाइटैनिक जहाज जो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, आखिर कैसे डूब गया? टाइटैनिक जहाज को बनाने में लगभग इंजीनियरों ने 26 महीनों का समय लगाया था और कहा जाता है कि ये अनसिंकेबल जहाज यानी कि कभी डूबने वाला जहाज था जो कि डूब गया। बट क्या आपने कभी सोचा है आखिर कैसे डूब गया? ये जहाज बनकर जब तैयार हुआ था तो बोला जाता है कि ये 3 फुटबॉल के मैदान जितना लंबा और 17 माले जितना बिल्डिंग जितना ऊंचा था। यह जहाज 12,000 फीट के नीचे इसका मलबा आज भी दफन है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि किससे गलती हुई थी कप्तान से, जो कि कैसे डूब गया ये जहाज? अनसिंकेबल जहाज जो कभी डूबने वाला नहीं था। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में आखिर कैसे डूब गया ये जहाज, क्या है इसका इतिहास, जानेंगे पूरा आज के इस वीडियो में। हेलो गाइस, मेरा नाम है राम बाबू और आप देख रहे हैं बेस्ट टैलेंट फैक्ट। तो क्या आपको पता है कि टाइटैनिक जहाज क्या है? टाइटैनिक जहाज का पूरा नाम आरएमएस यानी कि रॉयल मेल शिप है, जो कि अमीरों वाला जहाज है ऐसा कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर लग्जरी होटल और बहुत चीज़ों की जो लग्जरी चीज़ें इसके अंदर इक्विपमेंट्स लग्जरी वाली फीलिंग आती है होटल वाली। इसके अंदर ऐसे इक्विपमेंट्स लगाए गए थे। तो टाइटैनिक जहाज को कहा जाता है कि ये अनसिंकेबल जहाज था, तो ये पहली और आखिरी यात्रा पर निकल पड़ता है। टाइटैनिक जहाज एक ब्रिटिश यात्री जहाज था जो अपनी पहली और आखिरी यात्रा पर 14 अप्रैल 1912 को उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड के बर्फ से जाकर चट्टान से टकरा गया था और टकराने के बाद जहाज के 2 टुकड़े हो जाते हैं और डूबने लगता है। जब तक कप्तान को पता चलता है तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है। तब तक जहाज आधे से ज़्यादा पानी में टिल्ट होने लगता है और थोड़ी देर बाद जहाज पानी में डूब जाता है, जिसमें भी 1500 से भी अधिक यात्री मारे जाते हैं। और यह जहाज अपने समय का सबसे बड़ा शानदार जहाज था, जिसकी लंबाई 882.5 फीट थी। जहाज चालक दल और यात्री को मिलाकर कुल 2224 लोग इसमें ट्रैवल कर रहे थे, जबकि जहाज में लाइफ बोट की कमी थी। लाइफ बोट का 1/3 हिस्सा था और बहुत लोग मारे जाते हैं। तो ये जहाज 10 अप्रैल 1912 को रवाना होता है। 4 दिन की यात्रा के बाद ये जहाज डूबा था। इसके इतिहास का सबसे शक्तिशाली आपदाओं में से एक मंजर था। साउथ से न्यूयॉर्क नगर जा रहा ये जहाज, टाइटैनिक जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ इस जहाज को चला रहे थे और इन्हें जहाज के मालिक से जे ब्रूस इसमें से ऑर्डर था कि जहाज को स्पीड को कम नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए जहाज की स्पीड को नहीं कम करना है। अंदर से इनको ऑर्डर मिला था जहाज की स्पीड को कम नहीं करना है चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि जितने ज़्यादा स्पीड होगी उतनी जल्दी ये जहाज अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा और दुनिया में इतिहास में नाम होगा जहाज का कि ये देखो जहाज दुनिया का पहला जहाज है जो इतनी स्पीड से ट्रैवल किया और जल्दी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। तो वही दूसरी तरफ 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज को चेतावनी मिली थी बर्फ की आइसबर्ग की चट्टान से। तो कप्तान को लगा कि बर्फ की चट्टान आइसबर्ग आने पर जहाज मुड़ जाएगा, इतना बड़ा है, इतना जल्दी थोड़े चट्टान इसका कुछ कर पाएगी। बदकिस्मती से जहाज बहुत बड़ा था, रडार बहुत छोटा था। यही कारण है कि वह अपने बर्फ आने पर अपने जहाज को नहीं रोक पाए और वो सही से मुड़ा ही नहीं, फिर जाके एक आइसबर्ग से जाकर टकरा गया। एक अनुमान के मुताबिक बताया जाता है कि ये चट्टान 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुई थी। वही तो जहाज चट्टान से टकरा गया, जिसमें कि एक आगे वाले हिस्से में छोटा सा छेद हो गया। छेद होने के बाद पानी अंदर भरने लगा और पूरे जहाज में हड़बड़ी मचने लगी। पहले लोगों को लगा कि यार ये तो ऐसे मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब ज़्यादा पानी भरने लगा तब लोगों को लगा कि अब तो बचने वाले नहीं हैं। अब इन्होंने सिग्नल भेजना चालू कर दिया, लेकिन जहाज बहुत जल्दी डूबा था, इसलिए किसी को ज़्यादा किसी को मदद के लिए ज़्यादा बुला नहीं पाए।
जिस सागर में डूबा था ये जहाज, उस सागर का जल का तापमान -2% सेल्सियस था और मानो कि इसमें इंसान सिर्फ 20 मिनट ही सरवाइव कर सकता है, क्योंकि 20 मिनट से भी ज़्यादा आप सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि इसके अंदर इतना बर्फ़ था। -2% सेल्सियस बहुत होता है। जहाज के टकराने के कारण एडवर्ड स्मिथ गति को ना रोकना ही था, क्योंकि अगर ये गति को रोक लेते, अगर इनको जे ब्रूस स्मिथ से अगर ऑर्डर नहीं मिला होता कि जहाज की स्पीड को नहीं कम करना है, तब हो सकता है कि जहाज को बचाया जा सकता है और जितने भी इस जहाज में ट्रैवल कर रहे थे शायद उनकी जान बच पाती, क्योंकि स्पीड को ना कम करने से ही जहाज मुड़ा नहीं। अगर स्पीड कम होती तो जहाज ऑटोमेटिक ही मुड़ जाता, क्योंकि अब कोई भी बाइक चलाओ या कैसे भी स्पीड में जा रहे हो, अगर एकदम से मोड़ आ जाए तो आप क्या करोगे? एकदम से मोड़ दोगे तो पता नहीं आप कहाँ जाओगे, क्योंकि अगर स्पीड कम होगी तो आराम से आप मोड़ सकते हो। वही कारण इसमें भी हुआ था, इन्होंने जहाज की स्पीड को कम नहीं किया और जब मोड़ने लगे एकदम से तो ये मुड़ा नहीं और जाके आइसबर्ग से टकरा गया। स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि ये जहाज मुड़ ही नहीं पाया और इतने सारे यात्रियों को ले डूबा ये जहाज। तो यही वो कारण है जो कि जहाज डूबने का कारण है। सबसे बड़ा कारण यही है कि इन्होंने स्पीड को कम नहीं किया और दूसरा कारण है ये कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते थे कि ये पहले दुनिया का पहला ऐसा जहाज होगा जो हम सबसे पहले पहुंच जाएंगे डेस्टिनेशन पर और अपना इतिहास में नाम को दर्ज कराएंगे। इसलिए इन्होंने स्पीड को कम नहीं किया और जहाज इतना बड़ा था कि भाई साहब की चट्टान से भी ज़्यादा, चट्टान का तो एक बाप था समझ लो एक तरह से। और लाइफ बोट की कमी इसीलिए थी क्योंकि लाइफ बोट, उन्हें लगा था कि जब ये डूबेगा ही नहीं जहाज तो लाइफ बोट ज़्यादा क्यों रखना। जब जहाज टकराता है तो 11:40 पर ये जहाज डूबने लगा। तकरीबन 2:20 पानी में पूरा ही डूब गया ये जहाज, पूरा ही पानी में समा गया। ये जहाज इतना जल्दी डूबा था, 2 घंटे बाद ही ये डूबने लगा था और इसे सिग्नल मिला था कि हाँ भाई हम जान बचाएंगे लेकिन 4 घंटे बाद आएंगे। जो जहाज दूर था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इस वीडियो पर सिर्फ 50,000 लाइक, मुझे पता है कि आप कर दोगे, मुझे पूरा भरोसा है आप पर। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।